परम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे माँ बापू जी के YouTube चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ और बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स। चैप्टर 1, मृत्यु के बाद का जीवन। मृत्यु के बाद की दुनिया का अस्तित्व परम सत्य है। दुनिया के सभी धर्म और संप्रदाय भी अब ये मानने लगे हैं कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन होता है। विज्ञान का भी दृष्टिकोण समय समय पर बदलता रहता है। वो भी अब कॉन्शियसनेस के अस्तित्व को मानने लगे हैं। आने वाले समय में शायद वो आत्मा को भी जान लेंगे, परंतु अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में आत्मा के अस्तित्व की बातें कही गई हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिसने मृत्यु को जान लिया उसे मरने से कभी डर नहीं लगता। मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। इस सत्य का ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय क्यों है? मनुष्यों की मृत्यु पहली बार तो नहीं हो रही है। हमें ये गहराई से समझना चाहिए कि अनंत बार मनुष्यों का जन्म हुआ है और अनंत बार शरीर की मृत्यु हुई है, जबकि इसका ज्ञान भी दिया गया है कि मृत्यु शरीर की होती है, शरीर को चलाने वाली आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। मनुष्य अपना देह रूपी चोला बदलता रहता है। मनुष्य 198 करोड़ वर्षों से जन्म मरण के चक्कर में फंसा पड़ा है। अनंत बार जन्म हुआ, अनंत बार मृत्यु हुई, अनंत बार स्वर्ग गया और अनंत बार नरक गया। मनुष्य का वर्तमान जन्म, पूर्व जन्म या आने वाला जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कर्मों को श्रेष्ठ करने और मन को पवित्र करने पर जोर डाला गया है। उत्तम और श्रेष्ठ कर्म करने से परलोक की प्राप्ति होती है, इसका हमारे शास्त्रों में भी जिक्र है। अनादि काल से ये ब्रह्मांड चल रहा है और ब्रह्मांड के उस आदि काल के समय से ही आत्माओं का सर्जन हुआ है। तब से लेकर आज तक आत्माएं जन्म और मरण के चक्कर में आ रही हैं। आत्माओं ने कई जन्म लिए और कई योनियों में जन्म लिए। प्रत्येक आत्मा का जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। आत्मा कर्मों के बंधन को खत्म करके ही अपनी यात्रा ऊपर के उच्च आयामों में अर्थात अमरलोक जा सकती है। आत्मा का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व रहता है। आत्मा का अस्तित्व ब्रह्मांड के विसर्जन के समय तक ही रहता है। आत्मा अपनी सद्गति या जीवन मुक्ति को तब तक नहीं पा सकती जब तक वो अज्ञानता में है। अज्ञानतावश आत्मा अपनी अध्यात्म की यात्रा ऊपर के आयामों में नहीं कर सकती। मृत्यु के बाद का जीवन एक वास्तविक सत्य है और उसके बाद का जीवन भी परम सत्य है। आत्मज्ञान के बिना आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है और अगर उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो वो जीवन मुक्ति पा सकती है एवं परम गति को प्राप्त कर अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकती है। आत्मा की यात्रा बेहद है। मृत्यु लोक में जन्म मरण का चक्कर सदा काल से ही चलता आ रहा है। आत्मा अनंत बार इस धरती पर जन्म मरण धारण कर चुकी है। कई आत्माएं मरने के बाद गैलेक्सी या यूनिवर्स में भटकती रहती हैं, पर वो अपने रचयिता तक नहीं पहुंच पाती हैं। माया का बंधन खत्म न होने के कारण आत्मा भटकती रहती है। जब तक उस पर उसके रचयिता की कृपा नहीं होती तब तक उस आत्मा की यात्रा चलती रहती है। जब पृथ्वी पर प्रलय, कल्प प्रलय, अर्ध प्रलय, महाकल्प प्रलय होता है, महाकल्प प्रलय में ब्रह्मांड का विसर्जन होते ही आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आत्मा जिसमें से निकली है अर्थात उसके रचयिता में समा जाती है। जब आत्मा बेहद का आदि मध्य और अंत का ज्ञान प्राप्त करती है तब वो अपनी यात्रा उच्च आयामों में कर सकती है। आत्मा कई रूप बदलती है। वो जिस ब्रह्मांड में जाती है वैसा ही शरीर धारण करती है। आत्मा का जीवन मुक्ति का चक्र कभी खत्म नहीं होता है। यदि आत्मा अमरलोक चली जाए तो वो मृत्यु लोक के बंधनों से छूट सकती है। अब अमरलोक क्या है? क्या अमरलोक धरती के ऊपर के आयामों में है? क्या अमरलोक धरती से ऊपर के तीसरे आयाम स्वर्गलोक में है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड की आयु पूरी होने पर भूलोक, बभूरलोक और स्वर्गलोक खत्म हो जाते हैं। बापूजी ने बताया है कि हमारा पूरा मल्टीवर्स ही मृत्यु लोक है। आत्मा मरने के पश्चात एक धरती से दूसरी धरती, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स
भटकती रहती है। ये दुनिया बेहद विशाल है। बेहद के विश्व में ऐसे अनंत मल्टीवर्स हैं, उनमें भी जीवन व्याप्त है। लेकिन जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही आत्मा का शरीर है। आत्मा अनेकों बार शरीर धारण करती है, 84 लाख के चक्कर में भी जाती है। उसका शरीर रूपी चोला बदलता रहता है, पर आत्मा वहीं रहती है। कई बार वो इंद्र पद को भी प्राप्त करती है, कई बार वो ब्रह्मा भी बनती है। अनंत पद प्राप्त करके हर पल अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करती रहती है। अब यदि मृत्यु के बाद के जीवन को समझना है तो हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और हमें आत्मा के अस्तित्व पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। वेदों, शास्त्रों और पुराणों पर निश्चय होना चाहिए, तभी आत्मा अपनी मृत्यु के बाद के जीवन को सुधार सकती है। आत्मा इस मृत्यु लोक में रहते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त करके आत्म स्वरूप की अवस्था को धारण करके और अपने कर्म चक्र को खत्म करके ऊपर बेहद की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर सकती है। यदि मनुष्य देह और देह के संबंधों के जाल में फंसा रहेगा तो वो अपने कर्म चक्र के जाल से कभी छूट नहीं पाएगा और विवश होकर उसे जीवन मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। मृत्यु के बाद का जीवन अद्भुत और अलौकिक हो सकता है, क्योंकि ऊपर की दुनिया धरती की दुनिया से कई गुना अच्छी और सुखमय है। माया पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे जैसे ऊपर के लोकों में आत्मा जाती है, वहाँ सुख की मात्रा बढ़ती जाती है। ब्रह्मपुरी में सुख की मात्रा स्वर्ग से अनंत गुना अधिक है। इस धरती दुख और नरक समान जीवन है, लेकिन यदि आत्मा को स्वर्ग लोक से ऊपर के आयामों का ज्ञान हो तो वो जनलोक तपलोक से होते हुए दूसरे ब्रह्मांडों तक जा सकती है और अंत में वो अपने रचयिता में मिल जाती है। आत्मा का असली सुख इस मृत्यु लोक में नहीं है, बल्कि ऊपर के लोकों में है, जहाँ परम सुख, परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति है। यदि मनुष्य को इस जीवन में रहते हुए मृत्यु के बाद के जीवन का ज्ञान मिल जाए तो वह बेहद के सुख की अनुभूति इस जीवन में रहते हुए कर सकती है। यदि आत्मा एक बार अनंत परम सुख की प्राप्ति कर ले तो उसके बाद उसे मृत्यु लोक के सभी सुख फीके लगेंगे। आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति है, जो उसे इस जीवन काल में परम ज्ञान प्राप्त कर और अपना समय पुरुषार्थ में लगा करके अपने सभी कर्म बंधनों को काटने से मिलता है। आने वाले समय में मृत्यु के बाद जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ विषय पर बापूजी द्वारा दिव्य दृष्टि से जो ज्ञान इमर्ज हुआ है, उस पर भी एक नई पुस्तक शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।